नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी मूव और जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तकरीबन 300 पॉइंट की मूव, वो भी निफ्टी की, एक बड़ी क्लोजिंग के साथ हमने आज की एक्सपायरी कंप्लीट की। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो अलग अलग स्टेप्स के ऊपर कॉलें बिकी हुई थी उनको ट्रैप किया और उस वजह से एक बड़ी एक रैली देखने को मिली। अब मैं ये कहूँ कि मैंने पिछली वीडियो में ऐसी कोई बात करी थी इस अनएक्सपेक्टेड रैली की, तो बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर एक लिंक है, आप उस लिंक को देखिएगा। उसमें जो वीडियो थी आज के सेशन से रिलेटेड थी और स्टॉक स्पेसिफिक थी, जिनके ऊपर मैं अब अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी से रिलेटेड वीडियो थी, आप उस वीडियो को देखिए और एक बार मेरे कहने पर आज के सेशन को एनालाइज जरूर करके देखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो। और अब साथ साथ में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना चाहता हूं। देखिए, आज मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड तो नहीं किए, लेकिन हाँ फिर भी इंट्राडे के अंदर तकरीबन ये मानिए कि 4 ट्रेड हमने लिए और 2 पिछले ट्रेड, टोटल 6 ट्रेड के ऊपर हमने आज एक्टिविटी की, जिसमें से 4 ट्रेड हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट के साथ क्लोज किए और 2 ट्रेड थे निफ्टी के। एक मैंने एक दिन पहले बनाया था और एक आज बनाया। उन दोनों ट्रेड की बात करें तो उसमें क्योंकि हम बेरिश स्प्रेड बना के बैठे हुए थे, उसमें एक लिमिटेड रिस्क के साथ हमने ओपन पोजीशन बनाई थी और वो लॉस रहा। एक में तकरीबन 48 पॉइंट्स का और एक में 47 पॉइंट का, और दोनों का प्राइस मैं लगा लूं तो मुझे तकरीबन 4850 का लॉस रहा निफ्टी के अंदर। अब दूसरी तरफ आते हैं कि प्रॉफिट किस में हुआ। देखिए, HDFC बैंक को आज मैंने लॉन्ग किया, उसके अंदर मुझे 7200 से ज्यादा का प्रॉफिट रहा। सिप्ला को शॉर्ट करके ट्रेड किया, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर भी मैंने सिप्ला को शॉर्ट करके पैसे बनाए, उसमें हमें तकरीबन 3500 रुपए मिले। बजाज ऑटो को लॉन्ग करके पैसे बनाए, उसमें 37 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट रहा। टोटल अमाउंट वाइज बात करूं तो तकरीबन 9200 से ज्यादा का प्रॉफिट था। और मैकडोवल, सबसे बढ़िया मूव मैकडोवल में देखने को मिली, और जहां मैंने ट्रेड लिया था वहीं से एक ब्रेकआउट मिला। हाँ, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया, जबकि इंट्राडे में तो 50-55 पॉइंट तक भी वो ऊपर भागा, लेकिन मैं 10 रुपए से प्रॉफिट लेके निकल गया। और उसका प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा तकरीबन 10,500 का प्रॉफिट रहा मैकडोवल के अंदर। टोटल अपनी शीट की बात करूं तो आज मैं कहां खड़ा था, प्रॉफिट में था या लॉस में था। सब ट्रेड को जो आज हमने स्केयर ऑफ किए और उसके प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट था हमारा 30,321 का जो प्रॉफिट था, और जो लॉस रहा 4,850 का। तो नेट में जो शीट रही वो 25,450 की रही इंट्राडे में। क्लोज करने पे ये शाम तक की हमारी पोजीशन थी। अब जो भी लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे साथ मार्केट को एनालाइज करना, उनके लिए मैं 7 दिन की विंडो बिल्कुल फ्री ओपन रखूंगा। आप मुझे जज करिए, मेरे को एनालाइज कीजिए, आपको रिजल्ट्स मेरे अच्छे लगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, और नहीं तो आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ ऐड होने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। अब आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की के ऊपर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में कुछ भी मूवमेंट आज नहीं देखने को मिली। रेंज बाउंड देखिए, नीचे हम 7600 के आसपास और जो ऊपर की 77,150 के 15 के आसपास का हाई लगा। और मेरी कल की वीडियो जो नीचे है, आप उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट को उठा के देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये 7550 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं, या 7740 या 30 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। इसके बीच में नया ट्रेड मत कीजिए। देखिए, आज हम उसी के अंदर ट्रेड करते रहे तो कोई भी मूवमेंट या प्रॉफिट देखने को नहीं मिला।
क्योंकि दोनों ही जो हमारी मूविंग एवरेज है उसके बीच की क्लोजिंग आई है। अब आपको करना क्या है, देखिए फिर से वही रहेगा कि 7750 का प्राइस पकड़ लीजिए आप ऊपर की तरफ, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग मिलेगी और 7765 क्रॉस होगा तो एक बड़ी मूव तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की आपको देखने को मिल सकती है। और इसके ऑपोजिट बिल्कुल 7550 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो तकरीबन 300 पॉइंट का घर खुल जाएगा, पहले 150 और उसके बाद 150 पॉइंट 7300 के टारगेट के लिए फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बीच में जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है कोई ट्रेड नया मत लीजिएगा। और हमने यहां पर बाय पोजीशन ले रखी है, मैं आपको बता दूं 7540 पर जब यहां पर इसने सपोर्ट 2 दिन लिया तो हमने यहां पर ट्रेड लिया हुआ है, हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं। अब मैं बात करूं आईओसी, देखिए आईओसी में हमारा एक पॉइंट था कि हमने इसे गिरावट पे बाय करना है, तो अभी गिरावट आया नहीं, आज मार्केट एक बहुत बड़ी मूव दिखा के क्लोजिंग दी है, तो इसमें भी वही रहेगा हमारा पॉइंट कि अगर गिरावट में 110 या उसके नीचे मिलता है तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज इसमें हमें कोई ट्रेड लेंगे नहीं। गेल ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा हुआ था कि 152 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग कर ले जा सकते हैं। और इंट्राडे में ही हमें 156 तक के प्राइसेस मिले, जिसके पास लॉन्ग पोजीशन बना लिया है बहुत बढ़िया प्राइसेस में बनाई है, और जिसने लॉन्ग लेनी भी है, इसने बना ली 52 के ऊपर बिल्कुल बढ़िया पोजीशन बनी है, और जो नहीं बनाना चाहता है वो भी 150 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग में ट्रेड ले सकता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये 160 तक के प्राइसेस दिखा सकता है। 148 से जब तक ऊपर स्टॉक है मैं बेरिश नहीं हूं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स की आज की मूव देख लीजिए, 3 स्टेप्स देख लीजिए, 1 2 3। कल के दिन में मैंने कहा था कि जब तक स्टॉक आप ये मानिए 300 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसने अब पिछली बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी जिसके बार बार स्टॉक नीचे आ जाता था उसको क्रॉस किया है। और अब मुझे ये जो आपने एक ही दिन में गिरावट देखी थी ये गिरावट मुझे कंप्लीट होती दिख रही है, और आने वाले दिनों में मुझे 340 के टारगेट बहुत तेजी से आते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल जो इसकी पोजीशन पुरानी बनी हुई है वो लॉन्ग में ले जा सकता है, और जो ऐड करना चाहता है वो भी, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। देखिए यहां से अगर आप कॉल बाय करके ट्रेड करेंगे या फ्यूचर्स को ट्रेड करेंगे तो नेचुरली बात है आपको, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको हैज करना पड़ेगा अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी को खत्म करते हुए, और अगर कॉल में बाय करेंगे तो जरा सा नीचे गिरते ही कॉल का प्रीमियम आधा रह जाता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है तो क्यों ना हम नीचे की पुट बेच के ट्रेड करें। तो अगर 310 की पुट सेल करके भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या सेफर साइड 300 की पुट बेच के आप ट्रेड ले सकते हैं। मानता हूं कि एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो आपको डिप पर स्टॉक मिलेगा। ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी रहेगी टाटा मोटर्स को ट्रेड करने के लिए। यूपीएल देखिए इतनी बड़ी मूव के बावजूद भी यूपीएल ने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं है और बिल्कुल डिप पर पड़ा हुआ है। मेरा जैसे आपसे कहना था कि ऊपर इसको 3-4 अलग अलग प्राइसेस के ऊपर रेजिस्टेंस है। सबसे पहले रेजिस्टेंस तो 735 की है, उसके बाद 745 की, उसके बाद 760 की है। तो एक बड़ी लिक्विडिटी या बड़ा बाउंस चाहिए, बड़े वॉल्यूम्स चाहिए ये सारी की सारी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। अच्छी बड़ी मूवमेंट तो जैसे इस स्टॉक में तभी दिखेगी जब आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 760 का, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। लेकिन फिर भी आप स्ट्रेंथ स्टॉक में देख सकते हैं अगर आपको क्लोजिंग 740 के आसपास भी मिल जाती है तो थोड़े से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट होंगे। जिसका नजरिया लंबा है वही यहां से लॉन्ग करेगा, अदरवाइज जो शॉर्ट ही ज्यादा चाहते हैं कि अच्छी एक पॉजिटिव साइड पर ट्रेड लेना वो 760 के ऊपर बाय करें। हीरो मोटोकॉर्प ने आज रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई, कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि मुझे अब, क्योंकि आज की मूव देख लीजिए उसके बावजूद भी स्टॉक ने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं, तो अब थोड़ा सा मुझे इसके अंदर इन प्राइसेस पर बाय करते हुए दिक्कत हो रही है। तो जिसके पास पोजीशन नीचे से पड़ी भी हुई है, मेरी मानिए तो एक बार एग्जिट कर लीजिए और फिर से
2.75 या 2.7750 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग करें। यहाँ पर एक बार एग्जिट हो जाइए। टाइटन, देखिए टाइटन आज फिर से अपने स्पोर्ट से वापस हो गया, और लेकिन आज इसका पार्टिसिपेशन इतना बढ़िया नहीं था कि इतनी बड़ी मार्केट में मूव आने के बावजूद भी इसने कोई इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं, केवल आधे पौने % और मान लीजिए 1% के आसपास की मूव दिखाई। तो इसमें अभी हाथ मत डालिए। डिप मिलती है 2000 के नीचे स्टॉक मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी हुई है, वो तो मैं इसको कैरी करूंगा, लेकिन एक बार 2070 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो तकरीबन 60-70 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। लेकिन ये तेजी केवल इसी वजह से है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस गिरे हैं और इनके प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत बढ़िया असर आता है, और फेस्टिवल सीजन है उस वजह से भी स्टॉक के अंदर एक बाइंग देखी है पिछले दिनों से। तकरीबन जो 300 पॉइंट की मूव आई है उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इनकी गोल्ड प्राइसेस का कम होना और फेस्टिवल सीजन के शुरू होने की वजह से है। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए, डिप पर बाय कीजिएगा अगर 2000 और 1900 के बीच में मिलेगा तो। टीसीएस, देखिए टीसीएस एक रेंज बाउंड है, अब ये एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। मेरे को लगता है कि जैसा ये 5-6 दिन से एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर भी कोई इसका पार्टिसिपेशन इसका रहा नहीं। मेरे को लगता है कि गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि इंट्राडे में जैसे इसने एक नेगेटिव साइड पर ट्रेड करना शुरू किया था, और हो सकता है कि एक बार ये आपको 3790 ब्रेक होता दिखे, और 3790 ब्रेक होता है तो 3700 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने हमने एक ट्रेड बनाया हुआ है और ट्रेड हमने लिया हुआ है 6840 पर। इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक ने एक कोशिश की ऊपर 6880 को क्रॉस करने की, और मेरा पहला टारगेट भी 6885 का ही था। ऑलमोस्ट हम वहां पर पहुंचे और वहां से फिर गिरावट आई। अगर ऑटो सेक्टर में जैसे कि आपने टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग देखी है, ऐसी बाइंग मारुति में दिखी तो आपको इमीडिएट ये स्टॉक 6950 और 7000 दिखेगा, क्योंकि दो मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई है जिसको नया बाय करना है। अब एक बार क्लोजिंग आपको 6890 के ऊपर मिले तो आप बाय कीजिएगा, उससे पहले तो नहीं। भारती और ब्रिटेनिया, सॉरी, देखिए ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में मेरा टारगेट अचीव कर दिया। मैंने आपको 4000 के आसपास के प्राइसेस बोले थे कि एक बार 4000 के आसपास के प्राइसेस देखेंगे, 4015 के लो लगे, और अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए बेरी साइड पर क्लोजिंग आई है, इतनी बड़ी मार्केट बढ़ने के बावजूद भी ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया और माइनस में क्लोजिंग दिखाई है। मेरा ये मानना है कि जिस दिन इसने 4000 के नीचे क्लोजिंग दिखा दी तो आपको 3900 के टारगेट, 3850 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इसको अवॉइड, बाइंग के अवॉइड कीजिए। वैसे कायदे से ये यहां से शॉर्ट का कैंडिडेट है। अगर 40 जहां पर ये क्लोज हुआ है, देखिए 4050 के आसपास क्लोजिंग मिली है, यहीं की कॉल बाय करके अगर फ्यूचर सेल करने की कोई स्ट्रेटजी क्रिएट करेगा तो पॉसिबिलिटी पैसे बनाने की ज़्यादा है, और आप कवर भी रहेंगे। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी रहेगी। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो एक शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। टारगेट पहला होगा 4000 का, और उसके बाद टारगेट होगा 3900 का, 3920 का, और वहां भी नहीं टिके तो उस केस में होगा टारगेट 3850 का। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 24 सितंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने